चंद्रमा पर मिला पानी और चलेगा इंटरनेट। साल 1969। ये साल वो था जब इंसानों ने वर्ल्ड हिस्ट्री के सबसे बड़े कदमों में से एक उठाया और उसे उठाकर सीधा चांद पर रख दिया। 20 जुलाई 1969 को पहली बार कोई इंसान चांद तक पहुंचा था। जिस चांद को हम लाखों सालों से देखते आ रहे थे, हम उसके ऊपर थे। लेकिन दोस्तों, क्या ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी जीत थी? इसका जवाब है नहीं। मानवों की सबसे बड़ी जीत तब आएगी जब हम पृथ्वी जैसे किसी और प्लैनेट को ढूंढ सकें। ये कई लोगों को इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन आप ही बताइए, क्या आज से 100 साल पहले किसी ने मोबाइल फोन के बारे में सोचा भी होगा? बिल्कुल नहीं सोचा होगा। लेकिन आज हम उसका प्रयोग कर रहे हैं और इस तरह से कर रहे हैं जैसे यह हमारे साथ सदियों से हो। पृथ्वी जैसी एक और दुनिया के बारे में सोचना ऐसा ही है। यह इम्पॉसिबल तो नहीं है, और इसी सोच के साथ वैज्ञानिक चांद पर पिछले कई सालों से रिसर्च कर रहे हैं। वो यह चाहते हैं कि मंगल या चांद जैसे नजदीकी किसी प्लैनेट पर एक पृथ्वी जैसा ग्रह ढूंढ लिया जाए। 1969 के बाद शुरुआत के कई साल ऐसे थे जिसमें वैज्ञानिकों ने चांद को अगले घर के रूप में तैयार करने की कोशिश की, लेकिन पृथ्वी के पास होते हुए भी चांद पृथ्वी से बहुत अलग है। चांद की सतह देखकर ऐसा लगता है जैसे अगले लाखों सालों तक भी शायद हम इसे रहने लायक ना बना पाएं। किसी भी इंसान को रहने के लिए ऑक्सीजन और पानी जैसे आधारभूत एलिमेंट्स तो चाहिए ही होते हैं, लेकिन चांद पर दोनों में से कुछ भी नहीं है। इसलिए चांद को अब साइडलाइन करके मार्स पर फोकस किया जा रहा है। लेकिन 27 अक्टूबर को नासा ने एक ट्वीट किया जिसे देखकर सब हैरान रह गए। नासा के बारे में अगर आप दोस्तों को नहीं पता, तो नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के लिए काम करता है। इंसानों का बड़ा कदम मानी जाने वाली अपोलो लैंडिंग को नासा द्वारा ही होस्ट किया गया था। 27 अक्टूबर 2020 सुबह 5:25 पर एक ट्वीट आता है, जिस ट्वीट ने सभी को हैरान कर दिया। यह ट्वीट मून के बारे में था, वही मून जिसका अगला घर बनने की उम्मीदें हर कोई खो चुका था। ये ट्वीट था मून पर पानी मिलने के बारे में। नासा ने अपने ऑफिशियल ट्विटर से यह बताया कि मून पर पानी ढूंढ लिया गया है। पिछले कई दशकों से चांद पर पानी की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तो चलाई जा रही हैं, लेकिन आज तक कभी चांद पर पानी मिला नहीं। नासा के इस दावे ने उम्मीदों का एक नया दरवाजा खोल दिया। अब तक आपने पृथ्वी से चांद को देखा है, अब आने वाले सालों में आप शायद चांद से पृथ्वी को देख सकें। यह कहना जल्दीबाजी हो सकती है, लेकिन हो सकता है कि यह खोज चांद को अगला घर बना दे, क्योंकि जीने के लिए ऑक्सीजन और पानी की ही जरूरत पड़ती है। आधारिक तौर पर पानी के आने के बाद पृथ्वी से ले जाकर ऑक्सीजन का प्रयोग किया जा सकता है और पौधों को लगाया जा सकता है। दोस्तों, नासा को जो चांद पर पानी मिला है, वह पेंसिल की टिप से भी छोटी गैस बबल में बंद है। यह गैस बबल बहुत छोटे हैं और चांद की जमीन के अंदर बंद है। ये पूरी तरह से इंडिकेट करता है कि चांद पर खेती भी की जा सकती है। दोस्तों, आपके मन में भी यह सवाल आ रहा होगा कि चांद पर यह पानी नासा पहले क्यों नहीं ढूंढ सका? इसका जवाब जानने के लिए आपको थोड़ा सा केमिस्ट्री की तरफ चलना होगा। पानी बनता है 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन की मदद से। पानी होता है H2O। अब अगर इस H2O में से एक हाइड्रोजन एटम को निकाल दिया जाए, तब यह बन जाएगा HO, जो कि होता है हाइड्रोक्सिल। नासा की अब तक की मशीनें इन दोनों के बीच अंतर नहीं कर पा रही थीं, और इसलिए पानी की खोज अब तक नहीं की जा सकी थी। नासा के लिए इस खोज को अंजाम दिया था सोफिया ने। सोफिया का मतलब है स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी। यह नासा के एक प्रोजेक्ट में से एक है। दोस्तों, अब पानी मिल चुका है, यानी कि नासा पर रहने के लिए जाना अब काफी हद तक पक्का हो चुका है। आने वाले 50 सालों में कुछ भी हो सकता है। साइंस जिस तरह से आगे बढ़ रही है, आने वाले सालों में क्या होगा यह तक कहना मुश्किल है। अब जब आप चांद पर रहने जाएंगे, तो क्या अपनी सबसे पसंदीदा चीज को यहीं छोड़कर जाएंगे? यानी कि आप अपने फोन को यहीं छोड़कर जाएंगे? बिल्कुल नहीं। नासा भी यही चाहती है कि आप अपने फोन को चांद पर लेकर जाएं, और इसलिए नासा ने नेटवर्क इंस्टॉल करने का एक नया प्रोग्राम शुरू कर लिया है।
जी हाँ दोस्तों, अब आप चांद पर भी ले पाएंगे इंटरनेट का मजा। ये एयरटेल 4G होगा या जियो, ये तो नोकिया ही बता सकता है, क्योंकि 2022 के अंत में शुरू होने वाले इस प्रोग्राम को नोकिया द्वारा लीड किया जाएगा। नासा के साथ एक मिशन पर उतरने के बाद नोकिया एक बार फिर मार्केट में लोकप्रिय हो जाएगी और हो सकता है कि आने वाली किताबों में नोकिया का नाम पढ़ा जाए। अपनी इनोवेशन को दूसरे ग्रह तक पहुंचाने का यह काम इंसानों द्वारा पहले ही किया जा चुका है। 2022 के अंत में शुरू हो रहा यह प्रोग्राम शुरुआत में एस्ट्रोनॉट्स को हेल्प करेगा। अब आम इंसान तो वैसे भी चांद पर नहीं जा सकता। नोकिया द्वारा इंस्टॉल किया गया यह इंटरनेट नेटवर्क 5G होगा। यह नेटवर्क चांद पर कंट्रोल, कमांड, रियल टाइम नेविगेशन, हाई रेजोल्यूशन वीडियोस देखने का मौका एस्ट्रोनॉट्स को देगा। दोस्तों, अगर नासा द्वारा 5G की जगह 4G चुना गया होता तो शायद नासा के लिए दिक्कतें बढ़ जाती, क्योंकि हर पर्सपेक्टिव से 5G नासा के लिए एक बेहतर विकल्प है। दोस्तों, चांद पर नेटवर्क लगना वैसे तो इंसान के लिए एक बेहतर बात है, लेकिन इसका एक अलग पहलू भी है। ये पहलू रेडियो एस्ट्रोनॉमी से जुड़ा हुआ है। रेडियो एस्ट्रोनॉमी, जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है, रेडियो फ्रीक्वेंसी से जुड़ी एस्ट्रोनॉमी करती है। चांद पर नेटवर्क से जुड़ा यह पहलू रेडियो एस्ट्रोनॉमी के पावर कैलकुलेटर डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है। इस डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट कार्ल सेगन यह बताते हैं कि पूरे यूनिवर्स में जितनी पावर रेडियो एस्ट्रोनॉमी के दौरान रिसीव की जाती है, वह पावर्स इतनी भी नहीं होती जितनी पावर ऊंचाई से एक छड़ी गिरने से जनरेट होती है। कार्ल के हिसाब से अब जब वह कैलकुलेशन करेंगे तब यह ऊर्जा बढ़ जाएगी, क्योंकि सामने चांद पर नेटवर्क होगा जो कि रेडियो एस्ट्रोनॉमी के मीटर्स को बढ़ाएगा। दिक्कत तब शुरू होगी जब कोई खतरा पृथ्वी की ओर बढ़ेगा, क्योंकि ऐसे में उसकी स्ट्रेंथ का सही कैलकुलेशन करना काफी मुश्किल हो जाएगा। यह नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन रेडियो एस्ट्रोनॉमी के द्वारा इसकी एनर्जी का पता आसानी से लगाया जा सकता है। यानी कि एक तरफ जहां हम इंटरनेट की मदद से आगे बढ़ रहे हैं, वहीं हम अपने लिए खतरा बढ़ा रहे हैं। अब इन दोनों में क्या सही होगा, उसके लिए तो भविष्य का इंतजार करना होगा।